नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 5 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन ये है कि फेज वोल्टेज किसे कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ट्रांसफार्मर से 3 फेज और एक न्यूट्रल आता है, तो उसमें का एक फेज और एक न्यूट्रल जो 220 वोल्टेज बताता है उसको फेज वोल्टेज कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि लाइन वोल्टेज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर से 3 फेज और एक न्यूट्रल आता है, तो बस 2 फेज जैसे आर और वाई, उसका जो वोल्टेज होता है जैसे 440 वोल्टेज, उसको लाइन वोल्टेज कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि घरों का वायरिंग पैरेलल में क्यों किया जाता है, सीरीज में क्यों नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, घरों का वायरिंग सीरीज में इसलिए नहीं किया जाता है कि सीरीज में करेंगे कहीं भी लाइट कहीं फॉल्ट हो जाए, जैसे 3 लाइट जल रही है और एक लाइट का ख़राब हो जाए तो तीनों लाइट ख़राब हो जाती है। इसलिए सीरीज का वायरिंग घरों में नहीं किया जाता है। और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। हमेशा 220 वोल्ट रहता है। कहीं से न्यूट्रल और फेज देंगे 220 वोल्ट देगा। और चौथा क्वेश्चन ये है कि घरों में चाहे इंडस्ट्री में अर्थिंग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं भी मेटल बॉडी, जैसे मेटल बॉडी है, इसको हाथ लगेंगे, अर्थिंग नहीं रहेगा तो हमको शॉक लग सकता है। और शॉक से बचने के लिए, लाइट लगने से बचने के लिए अर्थिंग ज़रूरी होता है। और पांचवा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि घरों में आरसीसीबी क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, घरों में आरसीसीबी इसलिए लगाई जाती है कि यह एक करंट सेंसिंग डिवाइस है। जैसे फेज वोल्टेज दे रहे हैं तो न्यूट्रल के माध्यम से रिटर्न पाथ निकल जाता है, और कहीं भी अगर करंट लीकेज करेगा तो यह सेंस कर लेता है और आपको लाइट के झटके से बचाव करता है, तुरंत ही ट्रिप कर देता है। दोस्तों, घरों में यह 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी यूज किया जाता है। और मार्केट में दोस्तों ये 3 प्रकार के मिलते हैं: 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। धन्यवाद दोस्तों आपका मेरे चैनल में